तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। बच्चों के साथ पीएम का संवाद, बाल पुरस्कार विजेताओं से करेंगे बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे बात। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी करेंगे संवाद, विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। बच्चों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद देखने को मिलेगा। विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दोपहर 12 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज प्रदेश भर में कई समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। तो बता दें आपको कि राष्ट्रीय बालिका दिवस आज है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कई समारोह का आयोजन किया जाएगा। जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आज राजभवन का घेराव करेंगे किसान। प्रदेश भर के किसान करेंगे राजभवन का घेराव। राज्यपाल पर रोडा कानून अटकाने का आरोप है। किसानों की जमीन नीलामी रोकने की मांग है। जमीन नीलामी रोकने की लगातार मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। वहीं आज राजभवन का घेराव करने जा रहे हैं किसान। बता दें प्रदेश भर के किसान राजभवन का घेराव करेंगे। राज्यपाल पर रोडा कानून अटकाने का आरोप है। किसानों की जमीन नीलामी रोकने की लगातार मांग किसानों की तरफ से की जा रही है, जिसको लेकर आज घेराव ये होना है। कोटा में मंडाना टोल नाके पर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हंगामा कर दिया। युवकों ने महिला टोल कर्मचारी से अभद्र व्यवहार करने के साथ उसके साथ गाली गलौज किया। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी ने फास्टैग से पैसा कटने पर कार सवार युवक से गाड़ी पीछे लेने के लिए कहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। महिला टोल कर्मी ने मंडाना थाने में शिकायत दी है। टोल प्रबंधक ने बताया कि सभी युवक झालावाड़ नंबर की गाड़ी पर सवार थे। युवकों की कार फास्टैग ब्लैकलिस्ट में शो कर रहा था। उसके बाद ये कहासुनी हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे युवक दबंगई की घटना को अंजाम दे रहे हैं। डूंगरपुर में सड़क हादसा हो गया है। बस और बाइक में टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है। पंचवटी के पास ये हादसा हुआ है। निजी स्कूल की बताई जा रही है बस। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। तो डूंगरपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां पर बता दें आपको कि बस और बाइक की टक्कर हो गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। पंचवटी के पास ये पूरा हादसा हुआ है। निजी स्कूल की बताई जा रही है बस। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत हो गई है। अलवर जिले के बानसूर में अवैध हथियार के साथ एक निजी कार्यक्रम में फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो बानसूर उपखंड क्षेत्र के हरसोरा थाना क्षेत्र के देवसन गांव का बताया जा रहा है। यह वीडियो 6 दिन पुराना है। एक निजी कार्यक्रम में एक युवक अपने साथियों के साथ हवाई फायरिंग करते हुए डांस करता हुआ नजर आया है। बानसूर डीएसपी मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि वीडियो की जानकारी मुझे नहीं है। अगर ऐसा है तो उसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। मैं इसे दिखवाता हूँ कि हमारे क्षेत्र का है या नहीं है, और है तो डेफिनेटली एफआईआर दर्ज होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमारी यहाँ बानसूर की नहीं और भी जगहों समस्याएं हैं। हम आम आदमियों से मैं इस बात के लिए अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, ऐसी कोई घटना मिलती है, तो आप पुलिस को सूचित करें। चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का।
प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया। इंडिया गेट पर इसी जगह नेताजी की 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही नेताजी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के लक्ष्य को पूरा करने का समय है, कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग उठाई है। ममता ने केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। वेंकैया नायडू 1 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर पटियाला शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के चुनाव के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही जया बच्चन, डिंपल यादव का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने कहा है कि आज यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अनुराग ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आज वे कहते हैं कि ये नई सपा है, मैं कहता हूं 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला है। जयपुर में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा कि इन लोगों की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही और न ही इनका एक भी व्यक्ति जेल गया। जयपुर के चौमू पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पुनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार अलवर कांड पर शुरू से लीपापोती कर रही है, वहीं किसानों के साथ भी वादाखिलाफी कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने जयपुर में वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी से मुलाकात की। ओम माथुर और घनश्याम तिवाड़ी के बीच कई घंटे तक बातचीत हुई। ओम माथुर और राज्यसभा कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा तैयारियों लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि दिल्ली हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहती है, लिहाजा इस बार 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। इंडियन सोर्स कोव 2 जीनोम सीक्वेंसिंग ने अपने नए बुलेटिन में कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 देश में काफी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच गया है। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए सामने केस आए हैं, वहीं 525 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले हैं, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो गई है। वडोदरा में कोरोना का कोहराम जारी है। रविवार को कोरोना के 14,112 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, वहीं कोरोना से 19 लोगों की मौत हुई है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया। सिर्फ जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के मंडवारी में जन सुनवाई की। परसादी लाल ने कहा कि गहलोत सरकार में कोविड-19 का बेहतर मैनेजमेंट किया जा रहा है। कोटा के पुलिस ने कोविड गाइडलाइन फॉलो न करने पर 5 दुकानों को सीज किया। दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। अलवर जिले के बांसुर में अवैध हथियार के साथ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। क्षेत्र के देवसन गांव के एक निजी कार्यक्रम में एक युवक अपने साथियों के साथ हवाई फायरिंग करते डांस करता हुआ नजर आ रहा है।
कोटा में मंडाना टोल नाके पर कार सवार युवकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दबंग युवकों ने महिला कर्मचारी के साथ गाली गलौज कर दुर्व्यवहार किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर जिले के दूदू में 3 पहले व्यापारी के साथ लूट हुई, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर में बदमाश ने एक व्यक्ति के अकाउंट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। चोर ने एटीएम बदलकर दिया चोरी को घटना को अंजाम। झालावाड़ में पुलिस ने छापा मारकर 10 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन सटोरियों के आपराधिक रिकॉर्ड और नेटवर्क की जांच कर रही है। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के कोदिया गांव में बदमाशों ने पंचायत समिति सदस्य और एक ई मित्र संचालक के घर बाहर खड़ी कार को आग लगा दी है। लोगों ने काफी मेहनत कर दोनों कार की आग पर काबू पाया। चूरू के सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर लावारिस मिली मंदबुद्धि महिला को प्रशासन ने बीकानेर वृद्ध आश्रम भेज दिया है। महिला ने 7 दिनों में सुजानगढ़ नगर परिषद के रैन बसेरे में शरण ले रखी। प्रतापगढ़ में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में शिक्षा अधिकारी रह चुकी बेटी की मौत के बाद करोड़पति मां एक पैसे के लिए तरस रही है। महिला ने एक व्यक्ति पर तंत्र मंत्र विद्या से करोड़ों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। अलवर में पुलिस ने 7 घंटे के भीतर अपहरण हुए व्यक्ति को मुक्त करा लिया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। उदयपुर की गोल्डन कला सरपंच की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में गांव की महिला सरपंच को डंडे से धुनाई कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने आदिवासियों की जमीन औने पौने दामों पर बिक्री कराने से गुस्सा की। बूंदी में हनी ट्रैप के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित को फंसाकर 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी महिला। सीकर में 5 महीने से लापता विवाहिता मामले में परिजनों ने रानोली थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस को अब तक नहीं मिटा है कोई सुराग। कोटपुतली में बेटी की शादी से पहले एक पिता हुआ लापता। परिजनों ने कराया केस दर्ज। पुलिस लापता व्यक्ति की कर रही तलाश। टोंक में पुलिस ने 180 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी रामलाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। कोटा में आग का तांडव देखने को मिला है। यहां शॉर्ट सर्किट से मोटर्स पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। झालावाड़ के सांडस गांव में बेकाबू बाइक मकान से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को रौंदा डाला। हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए केस सामने आए। 525 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,112 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 19 लोगों की मौत हुई। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम ने अपने नए बुलेटिन में कहा है कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 देश में काफी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में आज अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें वो संक्रमित पाए गए। वेंकैया नायडू 1 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का होलोग्राम का अनावरण किया। इंडिया गेट पर इसी जगह नेताजी की 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। साथ ही नेताजी के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कारों की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत के लक्ष्य को पूरा करने का समय है, कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश की मांग उठाई है। ममता ने केंद्र सरकार से 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। जयपुर में वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने कहा, इन लोगों की आजादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही है और न ही इनका एक भी व्यक्ति जेल गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 22 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कैप्टन अमरिंदर पटियाला शहरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। अखिलेश ने कहा, आज यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अनुराग ने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि आज वे कहते हैं कि ये नई सपा है, मैं कहता हूं 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने दौसा के मंडावरी में जनसुनवाई की। परसादी लाल मीणा ने कहा कि गहलोत सरकार में कोविड-19 का बेहतर मैनेजमेंट किया जा रहा है। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दौरे पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। धारीवाल ने नाव पर सवार होकर चंबल नदी का भी जायजा लिया। जयपुर के चौमू पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार अलवर कांड पर शुरू से लीपा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर रुक करते हैं फास्ट खबरों का। नंदीपुर बालाजी मंदिर के पट बंद होने से व्यापारियों में गुस्सा है। व्यापारियों ने मंदिर के पास इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। धौलपुर में बाड़ी विधायक को धमकी देने वाले बदमाश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दौरे पर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। धारीवाल ने नाव पर सवार होकर चंबल नदी का भी जायजा लिया। प्रतापगढ़ में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और 1 महीने का वेतन देने का वादा किया। किरोड़ी ने राज्य सरकार पर अलवर की तर्ज पर इस मामले को भी दबाने का आरोप लगाया। चूरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में बम निरोधक दस्ता सुरक्षा उपकरणों के साथ सुखाड़िया स्टेडियम में पहुंचा। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। टोंक में नेताजी बोस की जयंती पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। प्रदेश में सरकार मिलावटियों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत अजमेर संभाग के 4 जिलों में इन दिनों मोबाइल फूड लैब उतारी जा रही है, जिसमें खाद्य पदार्थों की टेस्टिंग ऑन द स्पॉट की जा सकेगी। चूरू के एक रेलवे स्टेशन पर मिली लावारिस मंदबुद्धि महिला को बीकानेर वृद्धा आश्रम भेजा गया। महिला की पहचान नहीं हुई है। उदयपुर के गोगुंदा में ग्रामीण सड़क के अभाव में पैदल चलकर मुख्य सड़क तक पहुंचने को मजबूर हैं। बीमारी के वक्त करना पड़ता है ढेरों मुश्किलों का सामना। झुंझुनू में भीष्म पितामह पद्म विभूषण पंडित झाबरमल शर्मा की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। केपटाउन में खेले जा रहे तीसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने भारत को 288 रनों का टारगेट दिया था।
बीकानेर के कलाकार रामदेव राणा के पास वाद्य यंत्रों की आवाज निकालने की अनोखी कला है। रामदेव अपने गले से विभिन्न साजों की आवाज आसानी से निकाल लेते हैं। रामदेव छोटे मोटे कार्यक्रम, जागरण, भजन, कीर्तन आदि में जाकर अपनी कला की प्रस्तुति देते हैं। भीलवाड़ा में एक दूल्हे ने पेश की अनूठी मिसाल। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने सादगी के साथ बैलगाड़ी से पहुंच गया। राजसमंद के नगरपालिका सभागार में रखा गया कलेक्टर का विदाई समारोह। इस मौके पर मौजूद सभी गणमान्य व्यक्ति भाव विभोर हो गए। झुंझुनू की बेटी स्वाति शर्मा ने इतिहास रच दिया। स्वाति WTO में लीगल अफसर बनी। कोटा में कुछ बदमाशों ने महिला कर्मचारी के साथ गाली गलौज किया। फास्टैग से पैसा कटने पर हुई थी कहासुनी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। झुंझुनू में भीष्म पितामह पद्म विभूषण पंडित झबरमल शर्मा की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जयपुर ग्रामीण इलाके में खेतों से हो रही चोरी के मामले को लेकर पुलिस एक्शन में है। चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने SP मनीष अग्रवाल के निर्देश पर गोविंदगढ़ सामोद कालाडेरा क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया और बावरिया जाति के डेरों में तलाशी ली। कोटा की पुलिस ने कोविड गाइडलाइन फॉलो न करने पर 5 दुकानों को सीज किया। दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। चूरू के एक रेलवे स्टेशन पर मिली लावारिस मंदबुद्धि महिला को बीकानेर वृद्धा आश्रम भेजा गया। महिला की नहीं हुई पहचान। चूरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में बम निरोधक दस्ता सुरक्षा उपकरणों के साथ सुखाड़िया स्टेडियम में पहुंचा। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा का जायजा लिया। भीलवाड़ा में एक दूल्हे ने पेश की अनूठी मिसाल। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने सादगी के साथ बैलगाड़ी से पहुंच गया। झालावाड़ में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में बाड़ी विधायक को धमकी देने वाले बदमाश के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली में व्यापारियों के साथ लूट मामले में पुलिस ने 2 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2-3 दिन पहले बुराज गांव में व्यापारी के साथ हुई लूट के मामले में मौजमाबाद पुलिस को सफलता लगी है। पुलिस ने 3 दिनों में ही मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सद्दाम दूदू इलाके के नोलिया व लतीफ नारायणा इलाके के बरबरा की ठाड़ी का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से 19,000 रुपए व वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि 3 दिन पहले बदमाशों ने बोराज कस्बे में व्यापारी योगेश कुमावत को रोककर रुपए व अन्य सामान लूट लिया था। मौके से फरार हो गए थे। इस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में हनी ट्रैप के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित को फंसाकर 20 लाख रुपए की मांग कर रही थी महिला। सीकर में 5 महीने से लापता विवाहिता मामले के परिजनों ने रानौली थाने पर प्रदर्शन किया। पुलिस को अब तक नहीं मिला कोई सुराग। कोटपुतली में बेटी की शादी से पहले एक पिता हुआ लापता। परिजनों ने कराया केस दर्ज। पुलिस लापता व्यक्ति की कर रही तलाश। टोंक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शामिल हुए। उदयपुर के गोगुंदा में ग्रामीण सड़क के अभाव में पैदल चलकर मुख्य सड़क पर तक जाने को मजबूर हैं। बीमारी के वक्त करना पड़ता है ढेरों मुश्किलों का सामना। कोटा रेल प्रशासन ने बांद्रा टर्मिनल से चलकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली ट्रेन स्टेशन बांद्रा टर्मिनल से 8 घंटे 15 मिनट रिशेड्यूल किया गया। ये ट्रेन सभी ठहराव वाले स्टेशनों पर करीब 8 घंटे देर से पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में एक बार फिर बजरी खनन शुरू हो गया है।
लेकिन राजसमंद जिले के बामनहेड़ा कस्बे में बजरी खनन को लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है कि यहां खनन में नियमों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। वहीं खनन कंपनी आश्वासन दे रही है कि ऐसा नहीं है। राजसमंद जिले के बामनहेड़ा कस्बे के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा है यहाँ से होकर गुजरने वाली बनास नदी में बजरी खनन का। हाल ही में बजरी खनन पर रोक हटने पर यहाँ काम शुरू हुआ है, लेकिन खनन कंपनी की ओर से भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका स्थानीय मजदूर और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि मशीनों का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, साथ ही इससे स्थानीय मजदूरों का रोजगार भी छिन रहा है। गांव वालों को चिंता इस बात की भी है कि इन भारी मशीनों से कुछ ही दिनों में नदी का सीना छलनी कर दिया जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल पानी नीचे चला जाएगा और इलाके में पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। पानी पानी मानकुड़ा में पानी नहीं रही फसे माकटू पानी पिया पानी पीवारू नहीं मान ली माने हार पांगारो मानो कटे केरा खेता में पीवल में कटू के केरा माने तकलीफ ये आवी रही है कि ये जैसी भी साली रही है या तो 6 महीना में साफ कर दी नदी ने माने या तकलीफ ये रही है। मजदूर लोग का पाने पावड़ियों भरेगा तो कचरा भर काटे टोटल ये गरीब आदमी है और ये सूर्य साकार ये साधन साली रहा है गाँव रहा तो ये मजदूर काम करिया तो एक ट्रैक्टर पर 10-10 जना काम करी रहा 300-400 रुपया रोज ना मिल ही रहा है। तो अबे ये ऊँच जैसे भी कह रही थी ये तो खत्म कर दी। ये तो ग्रामीणों की चिंता और विरोध का आधार बजरी निकालने की गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी गहराई तक खुदाई करने की अनुमति होती है, उससे कई गुना गहराई तक खुदाई में इन हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण और नियमों के उल्लंघन की चिंता पर गाँव वालों को जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर खनन कंपनी के प्रतिनिधि आश्वासन जरूर दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों का पहले की भांति वैसे विधिवत आज कोई आके मजदूर वहाँ मजदूरी करके ट्रॉली भरता है और उसकी लोडिंग के पैसे तो वो ट्रॉली वाले से दिलवाए जाएंगे और स्थानीय जो भर रहे हैं वो नियमानुसार रॉयल्टी, जीएसटी और प्रीमियम अदा करके भर के ले जा सकते हैं और हमारे से जितना होगा लोकल के लिए छूट भी की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले में स्थानीय नेताओं के रसूख और शह का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि खमनोर पंचायत समिति के उप प्रधान वैभव राज सिंह का कहना है कि वे स्थानीय लोगों के साथ ही हैं। अगर एमआरएस कंपनी के द्वारा ये खनन हो रहा है और लीज शुदा में हो रहा है और सरकार ने, हाई कोर्ट ने, सबने इसकी इजाज़त दी है, कंपनी अगर नियम कानून से कर रही है तो सही है और गलत होगा लोकल जहाँ कहेंगे। लोकल के साथ हमेशा वैभव राज खड़ा था और आज भी खड़ा है और ये राजनीति के अंदर आरोप चलते रहता है। जिन पर आरोप है वो नियमों के मुताबिक काम करने का दावा और रोजगार नहीं छीनने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में पर्यावरण को बचाए रखना और मजदूरों को काम दिलाने की ग्रामीणों की चिंता अभी भी बनी हुई है और वो फिलहाल आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर मानी जाए तो उस गाइडलाइन के अनुसार 3 मीटर तक ही खनन कंपनी बजरी खनन कर सकेगी। साथ ही खनन कंपनी को नदी के जो क्षेत्र है, जो अनुपयोगी क्षेत्र है जहां से बजरी खनन नहीं होगा, वहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी करना होगा। ऐसे कई नियम है जिनकी पालना खनन कंपनी को करनी होगी। ऐसा नहीं होने पर खनन कंपनी की लीज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से रद्द कर सकता है। अलका सनाडी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।